दोपहर का समय था। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। तभी अचानक डोरबेल बजी। वसुधा जी ने दरवाजा खोला। सामने एक डाकिया खड़ा था। उसने चुपचाप एक बड़ा सा लिफाफा आगे बढ़ाया और चला गया। लिफाफे पर लिखी लिखावट देखते ही वसुधा जी के हाथ कांप गए। ये उनकी बेटी विन्नी का खत था। वही विन्नी जो 3 साल पहले घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करके चली गई थी। 3 साल, न कोई फोन, न कोई मुलाकात। आज पहली बार उसकी कोई खबर आई थी। वसुधा जी ने जल्दी से खत खोला। अंदर कुछ तस्वीरें थीं और एक चिट्ठी। उन्होंने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। डियर मम्मा, आपको नानी बनने की बहुत बहुत बधाई। ये पढ़ते ही वसुधा जी की आंखें भर आईं। खत में आगे लिखा था, मम्मा, चाहती तो ये बात फोन पर भी बता सकती थी, लेकिन कुछ बातें सिर्फ खत में ही कही जा सकती हैं। मैं जानती हूं आप आज भी मुझसे नाराज होंगी, क्योंकि मैंने अपनी पसंद की जिंदगी चुनी। कुछ सेकंड के लिए वसुधा जी पढ़ते पढ़ते रुक गईं। आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने फिर पढ़ना शुरू किया। लेकिन मम्मा, 2 दिन पहले जब मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया, तब पहली बार समझ आया कि मां सिर्फ रोकती नहीं, डरती भी है अपनी औलाद को खोने से। अब वसुधा जी फूट फूट कर रोने लगी। खत की आखिरी लाइन थी, साथ में आपकी नातिन की तस्वीरें भेज रही हूं। कहते हैं ना, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, इसलिए मूल नहीं तो ब्याज से मिलने जरूर आइएगा। आपकी बेटी विन्नी। वसुधा जी ने तस्वीरें उठाईं और अपनी नन्ही सी नातिन को सीने से लगा लिया। उसी पल 3 साल की सारी नाराजगी आंसुओं में बह गई। जब खुद मां बनते हैं, तभी मां की हर बात समझ आती है।